अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि आपके घर के बुजुर्ग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद वो उनके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने वाला हूँ, जो अक्सर क्लिनिक्स में या आम गुफ्तगू में नहीं बताई जाती। हम सब ने हमेशा सुना है कि 120 ओवर 80 ब्लड प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये टारगेट असल में एक 40 साल के जवान आदमी के लिए मुकर्रर किया गया था। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है तो 120/80 का पीछा करना और इस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करना शायद आपकी सेहत के लिए सबसे खतरनाक फैसला हो सकता है। बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को ज़बरदस्ती कम करने की ये कोशिश उन्हें बहुत से खतरात में डाल सकती है, जिनमें गिरना, हड्डियां टूटना और गुर्दों को नुकसान पहुंचना शामिल है। हमारा जिस्म उम्र के साथ बदलता है और इसके साथ ही हमारे सेहत के टारगेट्स भी बदलने चाहिए। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्यों बढ़ती उम्र में नॉर्मल कहलाने वाला ब्लड प्रेशर भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है और आपका सही टारगेट क्या होना चाहिए ताकि आप और आपके बुजुर्ग तंदुरुस्त और महफूज रह सकें। यह मालूमात आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली ला सकती है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रगों की सख्ती और उम्र का तकाजा। जब हम जवान होते हैं, हमारे खून के रगें या ब्लड वेसल्स बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह लचकदार और नरम होती हैं। ये लचक उन्हें खून के दबाव को आसानी से एडजस्ट करने में मदद देती है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुदरती तौर पर ये रगें अपनी लचक खो देती हैं और सख्त हो जाती हैं। आप इसे यूं समझ सकते हैं जैसे एक नया लचकदार पाइप वक्त के साथ पुराना और सख्त हो जाता है। जब ये रगें सख्त हो जाती हैं तो दिल को खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस वजह से बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये अक्सर जिस्म का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। असल मसला तब शुरू होता है जब हम इस कुदरती तौर पर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ज़बरदस्ती दवाओं के ज़रिए एक जवान शख्स के टारगेट यानी 120/80 पर लाने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों का जिस्म अब इतनी तेजी से प्रेशर एडजस्ट नहीं कर पाता जितना एक जवान जिस्म कर सकता है। जब आप उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, खासकर दिमाग और गुर्दों तक खून की मिकदार कम हो सकती है, जिससे बहुत से नुकसान हो सकते हैं। इसलिए उम्र के इस तकाजे को समझना बहुत ज़रूरी है। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुर्सी से अचानक खड़े हुए हों और आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा छा गया हो, या आपको हल्का सा चक्कर महसूस हुआ हो, या गर्म पानी से नहाने के बाद आपको सुस्ती या सर में हल्कापन महसूस हुआ हो? इसे तिब्बी ज़बान में आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। बुजुर्गों में पुरानी और सख्त रगें और एक उम्र रसीदा नर्वस सिस्टम इतनी तेज़ी से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब आप खड़े होते हैं तो खून ग्रेविटी की वजह से पाँव की तरफ जाता है और दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए दिल को फौरन ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक 40 साल के शख्स के लिए ये सिर्फ 1-2 सेकंड्स की हल्की सी डिजीनेस होती है जो फौरन ठीक हो जाती है। मगर एक 75 साल के बुजुर्ग के लिए, खासकर उनका ब्लड प्रेशर दवाओं से बहुत नीचे गिरा दिया गया हो, तो खड़े होते ही उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। वो गिर सकते हैं और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट सकती है या सर पर चोट लग सकती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत सी तहकीकात और तजर्बात से ये बात सामने आई है कि इंटेंसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल यानी 120 तक लाना फ़ायदा मंद होता तो है, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो फिट और सेहतमंद हैं। जो लोग कमज़ोर हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर की वजह से गिरने और गुर्दों को नुकसान पहुंचने के खतरात बढ़ जाते हैं। दो मरीज़ एक ही नंबर। चलें दो मिसालों से समझते हैं कि एक ही ब्लड प्रेशर का नंबर दो मुख्तलिफ बुजुर्गों के लिए कितना अलग मतलब रख सकता है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास दो बुजुर्ग हैं, दोनों की उम्र 75 साल है और दोनों का ब्लड प्रेशर 142/92 है। पहले बुजुर्ग मरीज ए काफ़ी एक्टिव हैं। वो रोज़ाना सैर करते हैं, बागबानी करते हैं और उनका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। उन्हें कभी कोई चक्कर नहीं आते और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज हैं। उनके लिए 120 के ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम करना फ़ायदा मंद हो सकता है।
کیونکہ ان کا جسم دواؤں کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اور اس سے سٹروک یا دل کے امراض کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے بزرگ مریض بی کی۔ یہ تھوڑے کمزور ہیں، پہلے سے 2-3 مختلف بیماریوں کی دوائیاں کھا رہے ہیں اور ان کا بیلنس اکثر بگڑ جاتا ہے۔ جب وہ کرسی سے اٹھتے ہیں تو انہیں اکثر چکر آتے ہیں اور انہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر ہم مریض بی کا بلڈ پریشر زبردستی 120 پر لے آئیں تو ہم ان کی جان نہیں بچا رہے بلکہ انہیں مزید خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہی دوائی جو مریض اے کی عمر بڑھا رہی ہے، وہی دوائی مریض بی کے گرنے اور ہاسپٹل جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف نمبرز دیکھ کر فیصلہ کرنا غلط ہے۔ گائیڈ لائنز کا دھوکہ۔ ہمیں اکثر لگتا ہے جو میڈیکل گائیڈ لائنز یا طبی ہدایات بنی ہیں وہ سب کے لیے ہیں اور ہر شخص پر یکساں لاگو ہوتی ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ جن سٹڈیز اور تحقیقات کی بنیاد پر یہ گائیڈ لائنز خاص کر 120/80 کا ٹارگٹ بنتی ہیں، ان میں اکثر مریض بی جیسے کمزور اور پہلے سے بیمار بزرگوں کو شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ ان سٹڈیز میں زیادہ تر صحت مند اور فٹ لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جن کا جسم دواؤں کو بہتر طریقے سے برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے ون سائز فٹس آل یعنی ایک ہی قانون سب کے لیے بلڈ پریشر کے معاملے میں بالکل غلط ہے، خاص کر بزرگوں کے لیے۔ ہر انسان کی باڈی الگ ہے، اس کی صحت کی حالت الگ ہے اور اس کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بڑھتی عمر میں آپ کا صحیح بلڈ پریشر ٹارگٹ آپ کی صحت کی مجموعی حالت، آپ کی روزمرہ کی سرگرمیاں اور آپ کو محسوس ہونے والی علامات پر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک پرانے پیپر پر لکھے ہوئے نمبرز پر۔ اپنے ڈاکٹر سے اپنی مکمل حالت پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا صحیح ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کا بلڈ پریشر کا صحیح ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ پہلا، اگر آپ ایکٹیو اور فٹ ہیں، آپ روزانہ چلتے پھرتے ہیں اور آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس جیسے چکر یا کمزوری محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ کا سسٹولک یعنی اوپر والا بلڈ پریشر 140 سے نیچے رہنا صحیح ہے۔ کچھ بزرگ جو بہت فٹ ہیں وہ 130 تک لے جا سکتے ہیں، مگر یہ آپ کے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ممکن ہے۔ دوسرا، اگر آپ تھوڑا کمزور ہیں، آپ کو دوائی کھانے سے کمزوری، سستی یا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے یا کھڑے ہوتے ہی چکر آتے ہیں، تو آپ کا جسم آپ کو ایک واضح سگنل دے رہا ہے۔ ایسے میں آپ کا بلڈ پریشر ٹارگٹ شاید 140 میں ہونا چاہیے تاکہ آپ گرنے سے بچ سکیں اور آپ کی زندگی کا معیار بہتر رہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کی طبیعت اور آپ کو محسوس ہونے والی علامات مشین کے نمبر سے ہمیشہ زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر سے ان علامات کا ضرور ذکر کیجیے۔ گھر پر کرنے والا ایک سمپل ٹیسٹ۔ آپ خود گھر پر ایک بہت ہی سمپل ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیک کر سکیں کہ کیا آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ نیچے تو نہیں جا رہا، خاص کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے سٹینڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اور یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آرام سے کسی کرسی پر 5 منٹ تک بیٹھ جائیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ اس نمبر کو کسی جگہ لکھ لیں۔ اب 2 منٹ انتظار کریں اور پھر آہستہ سے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے ٹھیک 1 منٹ کے اندر دوبارہ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ اگر آپ کا اوپر والا نمبر یعنی سسٹولک 20 پوائنٹ سے زیادہ گر جائے یا نیچے والا نمبر یعنی ڈائسٹولک 10 پوائنٹ سے زیادہ گر جائے اور اس کے ساتھ آپ کو چکر بھی آئیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہے۔ یہ ایک اہم نشانی ہے اور آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ آپ کو اور آپ کے ڈاکٹر کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے۔ سٹروک کا خطرہ ورسز گرنے کا خطرہ۔ اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو نظر انداز کر دیا جائے، بالکل نہیں۔ اگر بلڈ پریشر ہمیشہ بہت ہائی رہے تو یہ خون کی رگیں پھاڑنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے سٹروک یعنی فالج، ہارٹ اٹیک، گردوں کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے اور اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، مگر اصل کامیابی توازن میں ہے، یعنی بیلنس میں ہے۔ ہمیں بلڈ پریشر کو اتنا کم کرنا ہے کہ ہم سٹروک، ہارٹ اٹیک اور گردوں کے امراض سے بچ سکیں، مگر اتنا کم نہیں کرنا ہے کہ بزرگ مریض گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا دیں یا انہیں چکر اور کمزوری محسوس ہو۔ یہ ایک نازک توازن ہے جو ہر بزرگ کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔
इसलिए अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएं जो आपकी इंडिविजुअल ज़रूरतों के मुताबिक हो और आपको दोनों खतरात से महफूज रखे। कुदरती तरीके और अगला स्टेप: अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम करना चाहते हैं या उनके असरात को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। उनकी इजाज़त और हिदायत के बगैर कोई भी दवाई बंद या शुरू ना करें। इसके साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अहम तब्दीलियां ला सकते हैं जो कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। अपनी ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। रोज़ाना हल्की फुल्की सैर करें या कोई भी ऐसी जिस्मानी सरगर्मी करें जो आपकी सेहत के लिए मुनासिब हो। अपने वज़न को कंट्रोल में रखना भी ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर की गोली बंद करना या शुरू करना सिर्फ डॉक्टर का काम है, मगर डॉक्टर को अपनी सही मालूमात और आपको महसूस होने वाली अलामात के बारे में बताना आपका काम है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू से आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि क्यों 70 या 80 साल की उम्र में 120 का ब्लड प्रेशर टारगेट हमेशा सही नहीं होता और कभी कभी ये नुकसान भी दे सकता है। हमारे जिस्म उम्र के साथ बदलते हैं और हमारे तिब्बी टारगेट्स भी इसी के मुताबिक होने चाहिए। हर बुज़ुर्ग मुख्तलिफ होता है और उनकी सेहत की हालत, उनकी सरगर्मी और उन्हें महसूस होने वाली अलामात उनके ब्लड प्रेशर के सही टारगेट का तयन करती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने घर के बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। उनका ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त सिर्फ नंबर पर गौर न करें बल्कि उनकी तबीयत और उन्हें महसूस होने वाली अलामात को भी अहम समझें। और जो स्टैंड टेस्ट मैंने आपको बताया है वो ज़रूर कीजिए ताकि आप ये जान सकें कि क्या उनका ब्लड प्रेशर खड़े होने पर बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं जाता। ये छोटी सी मालूमात और एहतियात उन्हें बहुत से ख़तरात से बचा सकती है और उनकी ज़िंदगी का मायार बेहतर बना सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके घर में बुजुर्ग हैं और वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।